प्रिय बंधुओं, आपके समक्ष कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से ये वनवास का पहला भाग आप लोगों के समक्ष है। विशेष अनुरोध पर गिरीशम गले नीलवर्णम गवेन्द्राभिरूढ़म गुणातीत रूपम भवम भास्वरम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलत्रम भजो पंचवक्तम। राम जी का विवाह संपन्न होकर आया। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। राम जी जब ब्याह करके जब घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या में नित्य ही नव मंगल हो रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक समय महाराज दशरथ अपने दरबार में थे। राय स्वभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। एक समय महाराज दशरथ ने अपने हाथ में दर्पण लिया और देखा कि मुकुट तिरछा हो गया है। उसको समान किया, सोचा ये मुकुट तिरछा हुआ क्यों? ये संकेत दे रहा है श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठे पने अस उपदेशा। श्रवण के समीप सफेद बाल हो गए हैं, केश हो गए हैं। देखा इसलिए ऐसा लगता है आयु क्षीण होती हो जा रही है और बदन कुमला रहा है। सोचा आता है ग्रीष्म काल और सुंदर बसंत ऋतु आती है। तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। और काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला। तकता है राहु चंद्रमा को, सोचने लगे तकता है राहु चंद्रमा को। हे ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला, अब तक
तेरा है, और कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। अरे कब तक मेरा मेरा करते करते हर दिन जैसा दिन दिन ढलता है, और बदली ने रंगत बदली है, बदली ने रंगत बदली है, और सूरज पश्चिम को चलता है, बदली ने सोचा हमारा प्यारा राम इस काबिल हो गया है, इस सिंहासन के काबिल हो चुका है, इसलिए हम इसे सिंहासन पर बिठाकर और वन के लिए हम प्रस्थान कर जाएं। ये महाराज दशरथ ने सोचा। महाराज दशरथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, यही प्रस्ताव रख दिया और जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे। क्या कहने लगे? विनय करने लगे। आपसे ही मेरे कुल का, आपका ही मेरे कुल पर सदा उपकार था, आपका ही मेरे कुल पर सदा उपकार था, सदा उपकार था, आज भी है अरे कल भी रहेगा, आपका ही मेरे कुल पर वंश पर आप कल्प वृक्ष के समान छाया करते रहे हैं, कल्प वृक्ष की तरह है। गुरुदेव रूपी कल्प वृक्ष के नीचे हमारा ये वंश फल फूल रहा है महाराज, आपकी छत्र छाया में रहा है, पहले भी था और वर्तमान में आज भी है, और हम ये आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार आपकी कृपा रहेगी। आपका ही मेरे कुल पर सदा उपकार था, सदा उपकार था, आज भी है अरे कल भी रहेगा, आपका ही मेरे कुल पर देखो तो शान है, आप ही से मेरे कुल की देखो आन बान है, आप ही से मेरे कुल की देखो तो शान है, आप ही से मेरे कुल का सदा चमत्कार था, पहले भी था, आपसे ही मेरे कुल का सदा चमत्कार था, सदा चमत्कार था, और आज भी है अरे कल भी रहेगा, आपसे ही मेरे कुल का
नंदन। आपके ही चरणों में करता हूँ मैं तो बंदन। पर पास नहीं मेरे देखो रोरी और चंदन। पर पास नहीं मेरे देखो रोरी और चंदन। आप ही मेरे कुल का सदा आधार था। आपसे ही मेरे कुल का सदा आधार था। सदा आधार था और आज भी है और कल भी रहेगा। आपसे ही मेरे कुल का प्रभु बरबानी। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ प्रभु बरबानी। इसमें देखो मेरी समझे आप नादानी। और इसमें आप समझे प्रभु वर देखो नादानी। आपसे ही मेरे कुल का अरे आपसे ही मेरे कुल का सदा उपकार था। सदा उपकार था आज भी है अरे कल भी रहेगा। आपसे ही मेरे कुल का आपसे ही मेरे कुल का महाराज दशरथ ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में अभिवादन किया और विनय करने लगे। उसके बाद कहने लगे महाराज दशरथ उनके चरणों में बोले हे देव उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का। उतरता है और सिर से ये प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है। देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। देखिए याचना भरे शब्दों में कहने लगे महाराज दशरथ वृद्धावस्था अब रानी है। तरुणावस्था यह बांधी है। मेरे सोने ही सोने में
कोने में हो रही चांद अब चांदी है मेरे। ये कहकर अपने विचार व्यक्त किए कि हम ये चाहते हैं कि राम का राज्याभिषेक हो जाए और हम वन की यात्रा करें, तपस्या करें वन में जाकर। गुरु वशिष्ठ बोले नृपति है यह उचित विचार, और मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। और पुत्रों पर डाले राज्यभार, राजाओं का है धर्म यही। चौथापन परमात्मा को दे, है गृहस्थियों का कर्म यही। महाराज अवधेश आपकी बातें ये मन के संयम पर निर्भर है। तप करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर है। गुरुदेव कहने लगे कि श्री राम देखो युवराज बने, श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त मन की चिंता, जब चिंता मणि घर ही में है। इतना कहकर गुरुदेव ने कह दिया कि राम को राजा बनाया जाए, ये हमारी भी सम्मति है। और सब प्रकार से पंचों का मत लेकर जो पांचें मत लागे नीका, करो हरस ये रामायण टीका, राम का टीका कर दो प्रसन्न होकर। महाराज दशरथ ने कहा पूज्य आप राम के पास चले जाएं, उन्हें ये समाचार सुना दें। राम जी ने जब सुना कि हमारे भवन में पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं, तो जानकी से राम जी कहने लगे, क्या कहने लगे? प्रिय बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के बारे में राम जी ने बड़े उत्तम विचार कहे कि गुरुवर का देखो दर्शन होगा, दर्शन होगा प्रसन्न होगा गुरुवर का। अरे मेरा सर ये देखो उनके चरणन होगा, गुरुवर का देखो दर्शन होगा, दर्शन होगा प्रसन्न होगा गुरुवर का।
उनके चरणों की रज को हम मस्तक बीच लगाएंगे, उनके चरणों की, उनके चरणों की रज को हम मस्तक बीच लगाएंगे। अपने जीवन को ऐसी दे देखो धन्य बनाएंगे, अपने जीवन को ऐसी दे देखो धन्य बनाएंगे। फूलों का नभ से वर्षण होगा, फूलों का नभ से वर्षण होगा, दर्शन होगा, प्रसन्न होगा गुरुवर का। उनके आगमन से होगा क्या? अरे कुटिया मेरी देखो सीके पावन हो जाएगी, कुटिया मेरी देखो, कुटिया मेरी देखो सीते पावन हो जाएगी। मंगल ही मंगल होगा, ये मन की कली खिल जाएगी, मंगल ही मंगल होगा, ये मन की कली खिल जाएगी। दर्शन ये आकर्षण होगा, दर्शन ये आकर्षण होगा, दर्शन होगा, प्रसन्न होगा गुरुवर का हम। अरे मेरा सर ये देखो उनके चरणन होगा गुरुवर का, गुरुवर का हमको दर्शन होगा, दर्शन होगा, प्रसन्न होगा गुरुवर का। इसलिए जानकी तुम्हें करना क्या है? थाली में पुष्प रखकर और आरती को रखकर, आरती कैसी होनी चाहिए? सिया तुम फूल बिखराओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सिया तुम फूल बिखराओ, सिया तुम फूल बिखराओ, रास्ते में फूलों को बिखरा दो। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो रहा है, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसलिए मानव के जीवन में गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिया तुम फूल बिखराओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सिया तुम ये थाली आरती की तुम
सजा ले प्यारी ऐसी ते, सजा ले प्यारी ऐसी ते। खाली आरती की किस प्रकार हो, ये बाती देखो सिद्धांति, जला ले प्यारी ऐसी ते, जला ले प्यारी ऐसी ते। या तुम मन में हर्षाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। या तुम चलो जानकी उनका सम्मान करें। राजमहल के प्रथम ड्योढ़ी पर राम जी जानकी के साथ पहुंच गए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन किया। पूज्य गुरुदेव को लाकर आसन पर बिठा दिया और चरणों को धोकर विनय करने लगे। किस प्रकार विनय करने लगे? राम जी कहने लगे, कि सेवक सादा ने स्वामी आगमनु, सेवक सादा ने स्वामी आगमनु। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन कैसा होता है? मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, समस्त अमंगलों का नाश होता है। इसलिए प्रभुता तजे प्रभु कीने सनेहु, प्रभुता तजे प्रभु कीने सनेहु। प्रभुताई का त्याग करके पूज्य गुरुदेव ने मुझसे स्नेह किया। कितना कष्ट किया कि वहां से चलकर यहां तक चले आए। प्रभुता तजे प्रभु कीने सनेहु, भयउ पुनीत आज मम गेहु। पूज्य गुरुदेव को मुझसे कोई अगर कार्य था तो किसी के द्वारा मुझे बुलवा लेते, मैं वहीं पर आ जाता आश्रम में। आपने इतना कष्ट किया कि मेरी कुटिया पर चले आए। महान व्यक्ति तभी बनता है जब महानता का त्याग कर देता है। यद्यपि उचित आसे बोले सप्रीति, यद्यपि उचित आसे बोले सप्रीति, और पठाइए नाथे काज असनी की। लेकिन मेरी विनय है प्रभु आपके चरणों में, आयस होए आपकी आज्ञा क्या है मेरे लिए? आयस होए तो कहिए गोसाई, आयस होए तो कहिए गोसाई। सेवक लहाई स्वाम सेवकाई, सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। ये सेवकाई
करने की प्रतीक्षा में है, मुझे चाहिए आदेश। पूज्य गुरुदेव ने बता दिया कि मैं आया क्यों। चक्रवर्ती महाराज दशरथ तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं राम, इसलिए समाचार देने के लिए मैं आया हूं। कल सवेरा होते होते तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। और इतना कहकर पूज्य गुरुदेव चले गए। राम के हृदय में एक उलझन पैदा हो गई। उलझन किस बात की हो गई? सोचने लगी राम।